अब हम थर्मोडायनामिक्स से बात करेंगे स्टेट ऑफ सिस्टम की। तो हेडिंग पड़ेगी नेक्स्ट, स्टेट ऑफ सिस्टम। स्टेट्स ऑफ सिस्टम। स्टेट्स ऑफ सिस्टम का मतलब होता है कि जो सिस्टम को डिफाइन करती हैं वो स्टेट्स, मतलब जिनसे हम सिस्टम की प्रॉपर्टी डिफाइन करते हैं। राइट डाउन, लिखो। देखो, स्पेसिफाइंग द वैल्यूज ऑफ, स्पेसिफाइंग स्पेसिफाइंग द वैल्यूज ऑफ, specifying the values of all the variables, all the variables, all the variables describing the system, describing the system, जिनसे हम सिस्टम को डिस्क्राइब करते हैं, डिफाइन करते हैं, वही क्या होती हैं? स्टेट्स ऑफ सिस्टम कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं? स्टेट ऑफ सिस्टम। नोट डाउन करो। अब वो कौन कौन से होते हैं? तो वो होता है टेम्परेचर, प्रेशर और वॉल्यूम। कौन कौन से? और जब ये पता होते हैं तो मोल्स अपने आप पता हो जाते हैं। तो ये हमारे क्या होते हैं? किसी भी सिस्टम की स्टेट, मतलब उस सिस्टम का टेम्परेचर कितना है, उस सिस्टम का प्रेशर कितना है, उस सिस्टम का वॉल्यूम कितना है ना? नोट डाउन करो। देखो, अब हम बात करेंगे स्टेट फंक्शन और पाथ फंक्शन की। देखो जरा, हेडिंग डालेंगे स्टेट फंक्शन। स्टेट फंक्शन, देखो स्टेट फंक्शन क्या होता है? स्टेट फंक्शन, स्टेट वेरिएबल का मतलब होता है कि वो फंक्शन या वो वेरिएबल जो स्टेट्स पर डिपेंड करते हैं। स्टेट्स का मतलब क्या हुआ? इनिशियल और फाइनल। आपको पता है स्टेट्स कितनी होती है? दो होती हैं। एक होती है इनिशियल स्टेट और दूसरी होती है फाइनल स्टेट। इनिशियल स्टेट और दूसरी होती है फाइनल स्टेट। ओके, अब जो स्टेट पर डिपेंड करता है उसे बोलते हैं हम लोग क्या? स्टेट्स फंक्शन। क्लियर है? जैसे मान लिया एक कर्व है, एक ग्राफ है, ये दो वेरिएबल के बीच बना है। एक पॉइंट ये है ए और एक पॉइंट है ये बी। हमें ए से बी जाना है, तो हम ए से बी सीधे जाएं, इस तरीके से जाएं, इस तरीके से जाएं, ऐसे जाएं, कैसे भी जाएं, हम जाना कहां है? बी पर जाना है। तो भाई मान लिया ए पर प्रेशर P1 है, वॉल्यूम V1 है, टेम्परेचर T1 है, यहां प्रेशर P2 है, वॉल्यूम V2 है, टेम्परेचर T2। मतलब पहले प्रेशर कितना था? पहले प्रेशर कितना था? पहले प्रेशर P1 था, अब कितना हो गया? P2 हो गया। मतलब हम कैसे गए हमसे कोई मतलब नहीं, हमें घर जाना है अपने, तो हम सीधे रास्ते से जाएं या किसी और रास्ते से जाएं या किसी और रास्ते से जाएं, अरे जाना तो हमें घर ही है ना। तो हमें घर कैसे जाएं मुझसे कोई मतलब नहीं है। हम घर से पहले कहां थे? घर जब गए तब घर पे गए। मतलब इनिशियल स्टेज क्या है? हम कहां थे? फाइनल स्टेट क्या है? हमारा घर है। मतलब पहले प्रेशर P1 था, P2 है, बीच में क्या है? मुझसे कोई मतलब नहीं। पहले वॉल्यूम V1 था, V2 हो गया, बीच में क्या है? मुझसे कोई मतलब नहीं। समझ गए? मतलब वो प्रॉपर्टी जो किस पर डिपेंड करती हैं? जो डिपेंड करती हैं स्टेट पर, सिस्टम की स्टेट पर डिपेंड करती हैं, उन्हें बोलते हैं स्टेट फंक्शन। अब बात ये आती है वो कौन कौन सी होती हैं, तो मैं आपको इसके लिए एक बेहतरीन ट्रिक बता देता हूं। देखो, टेम्परेचर, वॉल्यूम,
प्रेशर, एंथैल्पी, इंटरनल एनर्जी, एंट्रोपी, गिब्स फ्री एनर्जी, ये सभी क्या होते हैं? ये सभी स्टेट सिस्टम होते हैं, सॉरी स्टेट फंक्शन होते हैं। सभी कैसे होते हैं? ये सभी स्टेट फंक्शन होते हैं। मतलब इनका पाथ से कोई मतलब नहीं होता। हमने पानी गर्म कैसे किया कोई मतलब नहीं, पानी गर्म करने के पहले टेम्परेचर क्या था, पानी गर्म करने के बाद टेम्परेचर क्या, हमको उससे मतलब है। पानी गर्म करने के पहले उसकी इंटरनल एनर्जी क्या थी, पानी गर्म करने के बाद उसकी इंटरनल एनर्जी कितनी, हमको उससे मतलब। गर्म कैसे हुआ कोई मतलब नहीं भाई, बीच में क्या था हमें कोई मतलब नहीं। तो ये होता है स्टेट फंक्शन। लिखो, दोज वेरिएबल्स, राइट डाउन, those variables which depends upon states, which depends upon states known as state function, known as state function। मैं लिख दे रहा हूं, तब तक आप नोट कर लो। ये आपका H क्या होता है? H को बोलते हैं एंथैल्पी। U को क्या बोलते हैं? इंटरनल एनर्जी, इंटरनल एनर्जी। S को क्या बोलते हैं? एंट्रोपी। और G को क्या बोलते हैं? गिब्स फ्री एनर्जी। ओके, T को क्या है? टेम्परेचर, वॉल्यूम, प्रेशर। तो ये सभी हमारे स्टेट फंक्शन होते हैं, ये सभी स्टेट पर डिपेंड करते हैं प्रोसेस की। क्लियर है? सेकंड वन, पाथ फंक्शन। पाथ फंक्शन, एक मिनट रुको। पाथ फंक्शन, पाथ फंक्शन क्या होता है? हमने कोई काम किया कैसे, अरे भाई इनिशियल फाइनल थी, बात खत्म। हाँ, वो काम हुआ कैसे उस पर डिपेंड करता है। मतलब काम किया कैसे, हीट दी कैसे। तो आपके जो हीट होती है Q और W, ये दोनों पाथ फंक्शन होते हैं, ये पाथ वेरिएबल होते हैं जो डिपेंड करते हैं पाथ पर। मतलब हम घर से कोचिंग आए तो किस तरीके से आए, किस रास्ते से आए, वो होता है पाथ फंक्शन। क्लियर है? लिखो पाथ फंक्शन में, द वैल्यू ऑफ पाथ फंक्शन, द वैल्यू ऑफ पाथ फंक्शन डिपेंड्स अपॉन the value of path function depends upon the आगे से वापस घूम के क्लियर? ये होता है पाथ फंक्शन। तो ये हमारे स्टेट फंक्शन होते हैं और ये क्या होते हैं? हमारे पाथ फंक्शन होते हैं। क्लियर आउट? अब हेडिंग डालेंगे, एक्सटेंसिव एंड इंटेंसिव प्रॉपर्टी। इसकी बात कल करेंगे, ठीक है? इसके आगे नेक्स्ट टाइम पे करेंगे कल।